गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12.17 को कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर 12 के क्वेश्चन क्लास 11th के। अब हम क्वेश्चन नंबर 12.18 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वाज दैट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टेकिंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लिसन, इसमें हम हॉट फिल्ट्रेट को अलाउ करते हैं कूल करने के लिए स्लोली, और हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं करना है पूरे टाइम बीकर को, और उसे पेट्री डिश में क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देना है। आफ्टर कुछ टाइम बाद उसकी क्रिस्टल बन जाएंगी प्योर फॉर्म में, और फिर हम उसे वेसल से स्क्रैच करके निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये रिटन है, आपको इस तरह से लिखना है। In the process of crystallization, the hot filtrate is allowed to cool slowly and undisturbed in a beaker or in a crystallizing dish. After some time, the crystal of the pure compound are formed. Sometimes the side of vessels are scratched. And this process help in crystallization. Okay. स्क्रैचिंग जो हम स्क्रैच करते हैं, ये प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन में हेल्प करती है, और इस पूरी जो प्रक्रिया जो मैंने लिखी है इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। ओके, तो ये जो मेथड है ये यूज्ड होता है प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स में विच बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। वो डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज बिना हुए बॉयल होते हैं, और कंटेन करते हैं नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़, यानी कि उनकी इम्प्योरिटीज़ वेपर फेज में नहीं जाती। ऐसे लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस मेथड को, डिस्टिलेशन मेथड्स को यूज़ करा जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन में हीटिंग इन्वॉल्व होती है लिक्विड की, जो बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करता है, जिससे कि कन्वर्ट हो जाए वेपर में, और कूलिंग में ये प्योर लिक्विड ऑब्टेन करें।
उसे सेपरेटली अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन purification of liquids which boil without decomposition. And contain non-volatile impurities. The simple distillation involves the heating of liquid to its boiling point so that it is converted into vapor. On cooling, pure liquid is obtained and collected separately. अब हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी। ये जो क्रोमेटोग्राफी को मॉडर्न मेथड्स में यूज़ करा जाता है, ये सेपरेशन में यूज़ होते हैं मिक्सचर्स के, उनके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं उसे, जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और टेस्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड के लिए भी यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को ग्रीक वर्ड क्रोमा से लिया जाता है, जिसका मीनिंग कलर है, और ग्राफी फॉर राइटिंग। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, sorry, you will try once chromatography. Now used for
Separation of mixtures into its component. Purification of compounds. And also to test the purity of compounds. The name chromatography is based on Greek word chroma. Chroma. Meaning color and graphy for writing. This method first used for separation of colored substance found in plants. That's all. You understand question number 12.18. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12.19 जो पूछता है कि डिस्क्राइब द मेथड which can be used to separate two compounds with different solubilities in a solvent. तो जो मेथड इसको करने के लिए यूज़ होता है इस प्रोसेस में, उस मेथड का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हम पहले दो सब्सटेंस या कंपाउंड्स को लेते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। जो कम सॉल्युबल होता है उसकी क्रिस्टल पहले बन जाती हैं और जो ज़्यादा सॉल्युबल होता है उसकी क्रिस्टल बाद में बनती हैं। तो जिसकी क्रिस्टल पहले बन जाती है उसे पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद फर्दर कूलिंग के बाद नेक्स्ट क्रिस्टल बनती है, वो प्योर कंपोनेंट्स की लास्ट में बनती है। और इस तरह से हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। अब इसको आपको इस तरह से लिखना है, two compounds with different solubilities in a solvent S can be separated by fractional distillation. Sorry, it's once again a mistake. Fractional crystallization. When a hot saturated
solution of these two compounds is allowed to cool the less soluble compound crystallized out first. While the other more soluble compound remain in the solution. Remains in the solution. The crystals of less soluble compounds are separated from the mother liquor solvent. Then solvent is again concentrated and hot solution is again cool. Allowed to cool. When the crystals of second compounds are obtained. These compounds are again filtered and dried. That's all. I thought you got these two questions. And if any doubts come to your mind, then comment on the comment box. I will answer your questions. Thank you.